नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है जी। कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव में रहते हुए दो दोस्तों के ऊपर है। एक 8 साल का जिसका नाम हरमन था, दूसरा 10 साल का जिसका नाम मनीष था। गांव में ज़्यादा बच्चे न होने के कारण उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी थी। वे इकट्ठे स्कूल जाते थे और इकट्ठे ही खेलते थे। एक दिन छुट्टी का दिन था। वे दोनों सुबह से ही खेलने में मस्त थे। वे एक गेंद के साथ खेलते खेलते गांव से काफ़ी दूर चले गए थे। इतनी दूर खेलने वो कभी नहीं गए थे। अब वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गए थे। जहां वो खेल रहे थे वहां एक पुराना कुआं था। हालांकि वो कुआं सूखा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। मनीष जो बड़ा था उसने हरमन से कहा, तू रुक, मैं गेंद अभी निकाल कर लाया, तू रुक। इसी जल्दबाजी में वो कुएं में जा गिरा। गेंद तो निकली नहीं, ऊपर से कुएं में वो गिर गया। जहां वो खेल रहे थे वहां नज़दीक कोई था भी नहीं जो उनकी मदद करता। हरमन जो बाहर खड़ा था वो यह सब कुछ देखकर घबरा गया, क्योंकि एक तो वो उम्र में छोटा था, दूसरा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। गांव से तो पहले ही बहुत दूर आ चुके थे, दूसरा उसे घर वालों का डर भी सता रहा था कि अब उसके छित्र पड़ेंगे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ऊपर से मनीष चिल्ला रहा था। उन्होंने बहुत आवाज़ें लगाई पर किसी ने नहीं सुनी। उनका आवाज़ें लगाकर मुंह सूख रहा था। अब हरमन करे तो क्या करे कि मनीष सही सलामत बाहर आ जाए और घर वालों की मार से भी बच जाए। हरमन इधर उधर घूमने लगा। वहाँ उसे झाड़ियों में एक पुरानी रस्सी और एक जंग लगी हुई बाल्टी मिली। शायद वो उसी पुराने कुएं की रस्सी व बाल्टी थी। उसने जल्दी से बाल्टी उठाई। वह कुएं के पास पहुंचकर जल्दी से उस बाल्टी को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और कुएं में गिरे मनीष से कहने लगा, तू इस बाल्टी को पकड़, मैं तुझे कुएं से बाहर निकालता हूँ। मनीष जो उम्र में बड़ा व सूझवान था बोला कि हरमन, तू पागल तो नहीं हो गया? तू भी नीचे गिर जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? तू ये पागलपन छोड़ और किसी को बुलाकर ला। परंतु हरमन अपनी बात पर अड़ा रहा कि तू बाल्टी को पकड़, मैं तुझे ऊपर खींच लूँगा, मेरे पर भरोसा कर। और होया भी ऐसे ही। उसने मनीष को ऊपर खींचने के लिए पूरी जान लगा दी। इसके बावजूद भी उसने पूरी जोर से अपनी उम्र से बड़े मनीष को बाहर निकाल लिया। अंधेरा हो चुका था। आमतौर पर वह सूरज छिपने से पहले ही घर चले जाते थे। आखिरकार वो दोनों डरते डरते अपने गांव चले गए। जब गांव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गांव के चौराहे पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वह उन दोनों के माँ बाप भी रो रहे थे, क्योंकि उनके लाडले बच्चे उन्हें नहीं मिल रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ढूंढा था। सारा गांव उनके माँ बाप को सहारा दे रहे थे कि आप फिक्र ना करो, हरमन और मनीष दोनों मिल जाएंगे। कुछ देर बाद जब सब ने उन दोनों को आते हुए देखा तो सब बहुत खुश हो गए कि शुक्र है भगवान का कि वो दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं। फिर किसी ने अचानक पूछा कि वे कहाँ गए थे। वो दोनों घबराए कि वो क्या बोलें। अगर सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी, अगर झूठ बोलें तो क्या बोलें। फिर क्या बहाना लगाएं कि सब मान जाएं। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आखिर हिम्मत करके उन दोनों ने सच बोल ही दिया कि ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना घटी। हरमन ने कहा कि मनीष कुएं में गिर गया और मैंने मनीष को कुएं से निकाला। सारे गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बच्चे डरते हुए झूठ बोल रहे हैं। लोग इनका मजाक उड़ाने लगे कि हरमन तो एक पानी की भरी हुई बाल्टी भी नहीं खींच सकता।
फिर मनीष को कैसे खींच सकता है। उस गांव का बुजुर्ग सरपंच जो बहुत सुलझा हुआ था, आखिर वो बोला कि ये बच्चा सच बोल रहा है और इसने सच में मनीष को खींचकर बाहर निकाला है। उसने कहा कि इस बात के 2 कारण हैं। पहला कि हरमन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। हरमन को पता था कि एक वह ही है जो उसको बाहर निकाल सकता है, नहीं तो उसके दोस्त की जान भी चली जाएगी। दूसरा कारण कि इसके आसपास कोई यह कहने वाला नहीं था कि हरमन तू यह काम नहीं कर सकता, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए ये दोनों सच बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में वाकई ही आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली कि तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जो तुमने करना है वो तुम्हें करना ही होगा। दूसरी, जब आसपास के लोग तुम्हें कहें कि रहने दें, तुम नहीं कर सकते, ये तेरे बस की बात नहीं है, उस समय आप भोले हो जाओ। उनकी बातों को अनसुना करके अपना काम ध्यान से करो और उनको झूठा साबित करके अपने आप को साबित करो। ये दुनियादारी है, ये दुनियादारी ही रहेगी। तुम्हें ही अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा दोस्त। तो कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।